गाइस रिसेंटली एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका से एलपीजी लेकर एक बड़ा जहाज इंडिया पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें नया क्या है। इंडिया ने तो पहले भी एलपीजी इंपोर्ट की है, तो असली कहानी यही से शुरू होती है। क्योंकि ये जहाज कोई सामान्य ट्रेड नहीं है, बल्कि ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। हम जानते हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट खतरे में है और इंडिया को अब बैकअप प्लान एक्टिवेट करना पड़ रहा है। तो है गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले आप न्यूज को देखो। 22 मार्च 2026 को यानी कि हाल ही में एक खबर सामने आई कि अमेरिका से एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप इंडिया पहुंचा है। शिप का नाम है पैक्सिस पायोनियर। ये जहाज अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर आया और इंडिया के मंगलोर पोर्ट पर पहुंचा। अब ध्यान से समझिए, यह कोई रूटीन डिलीवरी नहीं है, बल्कि यह एक इमरजेंसी सप्लाई शिफ्ट है। क्योंकि नॉर्मली इंडिया एलपीजी कहाँ से लेता है? मिडिल ईस्ट से। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अभी वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में हालत काफ़ी टेंस है। इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है और पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब आप सोचो, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट यहीं पर है। अब इस पूरी स्टोरी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट आप समझो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और एलपीजी यहीं से गुजरता है। मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर इसी रास्ते से सप्लाई भेजते हैं। इंडिया अपनी एलपीजी का लगभग 60 से लेकर 70% इम्पोर्ट करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर इस रूट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शिप्स रुक जाते हैं। अगर अटैक का खतरा बढ़ता है तो सप्लाई रुक सकती है और ऐसा ही रिस्क इस वक्त बढ़ रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक कई कार्गो शिप्स ऑलरेडी डिले हो रहे हैं। कुछ शिप्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में शिपिंग कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब साफ है, सप्लाई चेन अनस्टेबल हो चुकी है और जब सप्लाई चेन अनस्टेबल होती है तो सबसे पहले प्राइस बढ़ते हैं और शॉर्टेज शुरू होती है। इंडिया ने इसी सिचुएशन को समझते हुए स्मार्ट मूव लिया। भारत ने मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट शुरू किया और उसी का पहला बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर हम बात करें शिप की, एक्सिस पायोनियर की, तो ये बेसिकली एक सिग्नल है कि इंडिया बैकअप प्लान एक्टिवेट कर चुका है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, अमेरिका से ही लिया है, इसमें बड़ी बात क्या है? तो देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका से शिप का भारत आना, इतना लंबा रास्ता तय करना, ये मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी है। मिडिल ईस्ट से जब भारत इंपोर्ट करता है तो वो सस्ता होता है। अमेरिका से इतनी दूर आना, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट से एलपीजी जल्दी आती है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से आने में ज़्यादा समय लगता है। अमेरिका से एलपीजी का आना यानी कि शिपिंग प्लस फ्यूल प्लस इंश्योरेंस यानी कि ज़्यादा खर्चा, और इसका सीधा असर हमारे घर तक आएगा, हमारी जेब तक जाएगा। गाइस, एलपीजी सिर्फ घर में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। फूड प्रोसेसिंग, होटल्स, स्मॉल फैक्ट्रीज, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ये शिप्स जब इतनी दूर से भारत आएंगे तो फ्यूल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, यानी कि हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया इसी रास्ते पर डिपेंड करती है। अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और बिगड़ती है तो ऑयल प्राइस ग्लोबल लेवल तक बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होगा, कई कंट्रीज रिसेशन में जा सकती है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो ऑयल सप्लाई क्रैश हो सकती है, फ्यूल प्राइसेस अचानक स्पाइक कर सकते हैं। हालांकि इसकी पॉजिटिव साइड भी है। इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, अल्टरनेटिव रूट्स और सप्लायर्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग टर्म क्राइसिस में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और ये सिर्फ एक जहाज की स्टोरी नहीं है, ये सिग्नल है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है और ऐसी ही स्थिति में इंडिया ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।